इस वीडियो में हम जानेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर है, जिसकी हमारे चैनल पर लेक्चर सीरीज चल रही है। उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हमारे चैनल HTC क्लासेस पर पड़ा हुआ है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम केवल इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन के बारे में जानेंगे कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, कि एक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब हम अपनी लागत को घटा सकते हैं और जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि मैनेजमेंट के जरिए हम रिड्यूस कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को और इंक्रीज कर सकते हैं हम अपनी प्रोडक्टिविटी को। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर है हेल्प टू अचीव द पर्सनल गोल, कि जो हमारे यहाँ काम करने वाले व्यक्ति हैं हम उनके गोल को अचीव करने में भी उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि किसी एम्प्लॉय की इच्छा है कि हमारी रेम्यूनरेशन बढ़ाई जाए, तो हम एक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए उसका ये गोल या उसकी ये डिजायर पूरा करने में पूरी मदद कर सकते हैं। तीसरी चीज है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए हम सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी मदद कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो किस वजह से, एक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए और समाज के जो लोग हैं उसके बदौलत, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी जो बिजनेस है उसे एक्सपेंड करने में या ग्रो करने में या सर्वाइव करने में मार्केट के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, हमें सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है उसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देनी होगी, उन्हें रीजनेबल रेट्स पर गुड्स प्रोवाइड कराने होंगे, उन्हें क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराने होंगे। तो ये सब किस चीज पर डिपेंड करेगा, एक अच्छे मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा और इससे डेवलपमेंट हो जाएगा हमारी सोसाइटी का। तो अब हम जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के या ऑर्गेनाइजेशन के। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 पॉइंट हैं, वो क्या है, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट अर्निंग। तो हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। मतलब थ्रू मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन अचीव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के जरिए वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो उसके ऑब्जेक्टिव या गोल हैं उन्हें अचीव करने की कोशिश करता है। तो इस पॉइंट के अंदर भी 3 पॉइंट हैं, प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल और ग्रोथ। सबसे पहले हम जानते हैं सर्वाइवल के बारे में। सर्वाइवल क्या होता है, इतना पैसा कमाना जिससे कि हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए और हमारा जो बिजनेस है वो सर्वाइव कर जाए मार्केट में। मतलब हम इतनी लागत निकाल लें कि जिससे हमारी जो लागत खर्च हुई है वो रिकवर हो जाए या कवर हो जाए, जिससे कि हमारा बिजनेस कंपेटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाए। दूसरी बात, टू अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई डिफिकल्टी आई तो उसका सामना करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होगी, और वो पैसे कहाँ से आएंगे, जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी तो हमारे पास पैसे आएंगे। और सर्वाइव, और उसके बाद बात आती है ग्रोथ की। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे मैनेजमेंट के पूरे हो जाएंगे तो हमारी बिजनेस की ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। ग्रोथ का मतलब होता है टू एक्सपेंड द बिजनेस, मतलब बिजनेस की जब ब्रांचेस खुलने लगती हैं और बिजनेस एक्सपेंड करने लगता है, अलग अलग देशों में उसकी ब्रांचेस खुलने लगती है। जैसे कि आज टाटा स्टील है, अमेजोन है, या फिर उसकी अलग अलग देशों में ब्रांचेस हैं, या फिर उसके अपने देश के अंदर कई ब्रांचेस खुल चुकी हैं जैसे। हाँ, तो इसे हम बिजनेस की ग्रोथ कहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं फंक्शन के बारे में। मैनेजमेंट के फंक्शन है, मतलब मैनेजमेंट किस तरह काम करता है। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग कैसे, इन एडवांस, मतलब हम फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस चीज की प्लानिंग। उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है टू एलोकेशन रिसोर्सेज, मतलब उन रिसोर्सेज का इंतजाम करना, उन रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना जो हमारे पास मौजूद नहीं है। हमने मतलब प्लानिंग तो कर ली, लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो उस प्लानिंग का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, यानी उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा जो हमारे पास इस टाइम मौजूद नहीं है। उसके बाद स्टाफिंग करनी पड़ेगी। स्टाफिंग का मतलब है चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब सही आदमी को सही जॉब पर रखो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा सीए है तो उसे अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में डालो। कोई अगर मार्केटिंग का बंदा है तो उसे मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में डालो। ऐसा नहीं कोई पीएन है तो उसे मैनेजर बना दिया, या फिर कोई
कोई क्वालिफाइड है बी होटल मैनेजमेंट में तो उसे हमने पीएन बना दिया, ऐसा नहीं। जो सही बंदा है उसे सही जगह पर डालो। उसके बाद हम बात करेंगे कि डायरेक्टिंग का मतलब है टू गिव द इंस्ट्रक्शन। भाई हमने प्लानिंग कर ली, हमने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, मतलब रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। उसके बाद हमने सही बंदे भी रख लिए। उसके बाद हमें क्या जरूरत होगी कि डायरेक्शन, कि हमें कोई ऐसा बंदा भी तो चाहिए कि जो डायरेक्शन दे सके, जो लीड कर सके टीम को फ्रॉम द फ्रंट, मतलब जो कि एक तरीके से जो कि टीम को लीड कर सके फ्रॉम द फ्रंट। कहने का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन दे सके कि आपको ये चीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है, तो ये होती है डायरेक्टिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू मॉनिटर, सब चीजों पर नजर बनाए रखना कि काम कैसे चल रहा है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को मॉनिटर करना, और यही कंट्रोलिंग है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल एचटीसी क्लासेस के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करें। धन्यवाद।